आत्मवंदन मास्टर, सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जहां से भी जुड़े हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है मास्टर आप सबका। और जैसा कि हम रोज कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं। तो कल हमने सोल ग्रुप्स के बारे में बात की थी। और हो सकता है कि कई लोग उस चीज को जो हमने सीखी है उसको समझ ना पाए हों। क्योंकि जब मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग में सबके कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हो सकता है अभी कई लोग जो है सोल ग्रुप्स के बारे में पूरी तरह समझ नहीं पाए होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि एक एक दिन हम कभी हम सोलमेट, सोल पार्टनर या आपके ट्विन फ्लेम्स, इन सब के बारे में हम अलग अलग एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट लेके बात करेंगे, क्योंकि ना इट इज वेरी बिग। और जब हम सोलमेट्स या सोल पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं, हम अपनी खुद की सोल यात्रा की बात करते हैं, तो यहाँ हम सोल लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे सोल परसेप्शन या सोल लेवल और लॉ ऑफ प्रोग्रेशन के हिसाब से हर कोई आगे बढ़ता है, लेकिन हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। ना हम ये बात कर रहे हैं कि सोल कैसे आगे प्रोग्रेस करती है, वो बात नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कितने तरह के सोल ग्रुप्स होते हैं। कई लोगों को शायद इस चीज का कंफ्यूजन है कि मधु जी क्या बता रही हैं। बात मधु जी की नहीं है, ये इंसान क्या बता रहा है, मैं ऐसे बोलूंगी। क्योंकि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, वो और जो सोल ग्रुप्स जिसको कहते हैं, जैसे हम सब एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तरह तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन कई लोग, जैसे मैंने बताया, कई लोग किसी किसी ग्रुप को फॉलो करते हैं, तो वो ग्रुप्स हो गए, वो उसी तरह की सोच विचारधारा रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोल ग्रुप्स की, सोल लेवल्स की नहीं। सोल लेवल्स होता है कि जहां पर हम इन्फेंट सोल, यंग सोल, बेबी सोल, फिर अडल्ट सोल, मैच्योर सोल, फिर उसके बाद हम आते हैं ओल्ड सोल, निर्वाणिक सोल, या ना, ऐसे सारे सोल लेवल्स होते हैं। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम, या हाउ टू परसीव सोल, कि एक सोल किस उम्र की है। जैसे एक शारीरिक एज जो है, आजकल जो लोग जीते हैं ज्यादा से ज्यादा 80-90 तक 80-85 तक जीते हैं, राइट। एक इंसान जो जन्म लेता है, ज्यादा से ज्यादा 80-85, जो अब की एज है। पहले क्या होता था, लोग 100 साल से और ऊपर तक जीते थे, है ना, 110, 120 भी होता था। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक्सक्यूज मी, मैं आत्मा की उम्र की बात कर रही हूँ, मैं शारीरिक उम्र की बात नहीं कर रही हूँ। और आत्मा की उम्र भी, उसकी भी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हम किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हमारी जो सोल है वो किस ग्रुप को बिलोंग करती है। लेकिन उसके अलावा हमारी सोल का क्या काम है, क्या पर्पस है, और हम यहाँ क्यों आए हैं, और किस ग्रुप के साथ हम जुड़ रहे हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं वो किस किस तरह के ग्रुप्स हैं, तो उनके नाम कर लिए गए थे। तो कई लोगों को शायद ये समझ में नहीं आया है टॉपिक। तो इसलिए आ, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि आप लोग जो कुछ भी, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग देखकर जिनको समझ में नहीं आता है, तो इट्स इज वेरी इजी टू जज एंड इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज। लेकिन आप जब उस पर जाएंगे और खुद पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो आपको बताया गया था बिल्कुल सही बताया गया है, और आप उसको समझने में आपको अभी टाइम लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो ये टॉपिक बताए गए हैं वो थोड़े से बताने से पूरे नहीं होंगे। यही मैंने कल भी बताया था, यही मैं आज भी बोलूंगी। एक्सक्यूज मी। जब हम बात करते हैं सोल पार्टनर्स की, सोलमेट्स की, या ट्विन फ्लेम्स की, इन सबकी जो जर्नी है ये भी बहुत डिटेल में है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि जो ट्विन फ्लेम है, कई लोग सोचते हैं कि शारीरिक संबंधों के बारे में है, या मेल फीमेल के बारे में है। डेफिनेटली देयर इज दैट मेल एंड फीमेल एनर्जी, मगर मैं एक ही चीज आपको बताऊंगी कि मेल फीमेल जो एनर्जी है वो हम सबके अंदर ही है। और डेफिनेटली एक फिजिकल, आप बॉडी की बात करते हैं जो मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ है, एक डिवाइन फेमिनाइन, जो आप सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन वो हो सकता है जो फेमिनाइन बॉडी में है, जरूरी नहीं है।
कई बार ऐसा हो सकता है कि फेमिनाइन बॉडी में एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, है ना। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी मैस्कुलाइन हो, कोई आदमी बैठा हो, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो फेमिनाइन एनर्जी हो। तो ये हो सकता है। उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज में सबसे पहले ये नहीं है कि हम मतलब ये सोचकर जज करें कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम होगा और वो मुझे मिलने वाला। जरूरी नहीं कि ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है जो ट्विन फ्लेम जब इनकारनेट होते हैं, क्योंकि उनका एक पर्पस होता है जिस कारण से वो यहाँ, एक मिशन होता है जिस कारण से वो यहाँ आते हैं। और जैसे मैंने कल बताया कि एक सोल जो है जब वो दो भागों में बंटती है, बेसिकली इसलिए कि हम सबकी जो सोल है उसका एक पार्ट एनर्जी ऊपर रह जाती है और हम नीचे आते हैं अपनी सोल के साथ। और कई बार कुछ केसेस में वो जो एनर्जी जो ऊपर ही रह गई वो भी आती है नीचे विथ अनदर उस सोल के रूप में, और वो एक बॉडी में इनकारनेट होती है। क्योंकि उन सोल्स का जैसे एक ही सोल के जैसे एक बड़ा सोल है, आप ऐसे बोले एक सोल है और उसके दो भाग हो गए। तो जो ट्विन फ्लेम है वो दूसरा जो पार्ट है वो उसी का हिस्सा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मिल नहीं पाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और जरूरी ये नहीं है कि वो अगर किसी के अंदर फेमिनाइन एनर्जीज की बात हो रही है तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो किसी आदमी के अंदर ही होगी, ऐसी बात नहीं है। मगर कई बार मिशन वर्क भी होता है, पर्पस होता है, और आपको वो पर्पस अपना मिल जाता है, समझ में आ जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी होता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, पहले हमको अपने अंदर ही उसका मेल होता है, फिर बाद में हम जब उसके साथ जब बैलेंस हो जाते हैं तब हम अपने जो एक्चुअल फिजिकल काउंटर पार्ट है उससे हम मिल पाते हैं ट्विन फ्लेम के साथ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा बोलना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं ट्विन फ्लेम को बताने के लिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे जो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो खासकर पेन और ट्रॉमा के कारण ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है बहुत सारे लोगों में। तो ट्विन फ्लेम भी कोई अछूते नहीं है, लेकिन उनके साथ भी ये बहुत कुछ होता है। और जब वो उस प्रोसेस में जाते हैं तो कई लोग फिर इनवर्ड जाते हैं, कई लोग माइंड से सोचते हैं, इमोशंस के साथ सोचते हैं, और कई लोग इनवर्ड चले जाते हैं, इंट्यूटिव हो जाते हैं। और आप अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं, आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके अंदर की जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज है उसका मेल होना बहुत जरूरी है, वहां पे यूनियन होना बहुत जरूरी है। और वो क्या है यूनियन? वो है हमारे शिव और शक्ति का मिलन, जो हमारे भीतर ही है। हम किसी और के साथ मिलने की बात नहीं कर रहे, हम अपने अंदर के ही मिलन की बात कर रहे हैं। पहले हमको अपने अंदर के इस शिव और शक्ति से इसकी एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, उसके बाद हम अपने उसके साथ बैलेंस हो पाएंगे। हमारा जब तक कि हार्ट चक्रा ओपन है और जब तक कि हम हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ नहीं हम यूनियन में आते, तो हमारा हार्ट चक्रा यूनिवर्स के हार्ट चक्रा से नहीं अलाइन होगा। और यही प्रेम है जिसको सबको समझना है, यही प्रेम है अनकंडीशनल लव। जब आप पूरी तरह बैलेंस हो जाते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ प्यार, शांति, एकता, क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, और इनमें बहुत हीलिंग एनर्जीज होती है जब दोनों बैलेंस में आ जाते हैं। और तब हम अपने दूसरा जो काउंटर पार्ट है, जो भी हमारे साथ है, उसके साथ हम मिलते हैं या यूनियन में आते हैं। लेकिन एक अपनी ग्रोथ करता है, दूसरा जो है वो अगर वो ग्रोथ में नहीं आ रहा है, बेसिकली वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो दूसरे को आगे बढ़ना पड़ता है, छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। सो बहुत सारी चीजें हैं मास्टर जो डिटेल में है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि आप सबको समझना है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है, सपोज जैसे मैं फीमेल बॉडी में हूँ, मेरे अंदर जो एनर्जी है हो सकती है मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है कि मैं एक मैस्कुलाइन हूँ लेकिन मेरे अंदर जो एनर्जी है वो फेमिनाइन हो, ये भी हो सकता है, सबके अंदर होता है। जैसे कई बार होता है ना, कई कई लेडीज जो है अपना जो दिमाग है उनका काफी तेज चलता है, वेरी एनालिटिकल, वेरी लॉजिकल। और कई बार ये होता है कि कई लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते, या ऐसा बोलना सेंसिटिव होते हैं लेकिन सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते हैं कि किसी की बातों में आए पिघल गए, ऐसी बात नहीं होती। कड़े दिल वाले होते हैं, मतलब
उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतने इमोशंस के साथ नहीं जुड़ते हैं वो। तो ऐसे लोग में जैसे औरतें भी हैं, लेकिन किसी के रोने से उनको रोना नहीं आता, लेकिन हम ज्यादातर कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी का रोना देखा नहीं और हमारे अभी आंसू आने लगता है। तो ये बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आपके अंदर, अगर आप औरत है तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज नहीं होंगी, नहीं, आपके अंदर भी होती, सबके अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, आदमी के अंदर भी और औरत के अंदर भी। और यहाँ पे ये बात इसकी नहीं हो रही है कि कोई रोमांस और इस सब की बात नहीं हो रही है कि ट्विन फ्लेम का मतलब रोमांस होता है, नहीं। बट इट इज बेसिकली आप एक मिशन वर्क के लिए आते हैं और उस पर्पस को समझना और वो अनकंडीशनल लव को समझना। अगर आप अपने अंदर उस क्रिएटर को, आपके अंदर वो प्यार की एनर्जीज हैं, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे अनकंडीशनली, ईगो दूर करते हुए। उन सब की बात हो रही थी कल, तो कई लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने आज ये थोड़ा बताया। बट और आगे हम बाद में इस पे बात करेंगे, क्योंकि इट इज लाइक लॉट ऑफ स्टेजेस आर देयर, इतना आसान नहीं उसको समझना। लेकिन कई बार लोग समझते हैं कि ये ना, ये सिर्फ रोमांस है, यूनियन है, और क्या क्या वो सेक्सुअल सोचते हैं। नथिंग सेक्सुअल अबाउट इट। तो इसलिए आप सब लोग अपने ज्ञान और कान के जो चक्षु है, कान के भी चक्षु खोल लें, ज्ञान के भी, अपने तीसरे नेत्र के भी। तो जब हम धीरे धीरे ध्यान में और आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर ये सारे कार्य होने लगेंगे और फिर धीरे धीरे हम डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आई होप आज का भी थोड़ा आपको थोड़ी सी बातें क्लियर हुई होंगी। किसी को अगर नहीं समझ आया था कल, क्योंकि बात ऐसी नहीं है कि कल किसी ने क्वेश्चंस पूछने थे और वो पूछ नहीं पाए क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। अगर एनीवन वांट्स टू आस्क तो पूछ सकते हैं, और फिर हम कुछ अगर ऐसा इंपॉर्टेंट है तो या तो आप बाद में पूछें, फिर हम अभी ध्यान में बैठ जाते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस याद कर लें, कुछ अगर पूछने हैं तो लिख के रख लें कि आपको बाद में पूछने हैं। और जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है सोल ग्रुप्स के ऊपर, प्लीज गो एंड सी। और आप लाइक करें वीडियोस को जो आपको पसंद आते हैं, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें सबके साथ। तो लव लाइट स्टार शाइन का यूट्यूब चैनल है, उस पर हम वीडियो डालते हैं, और वो वीडियोस जो है जब आप देखते हैं तो अगर आप देख रहे हैं एंड इफ यू रियली लाइक इट, कंटेंट आपको पसंद आया है और आपको क्या विजडम मिली है, तो आप प्लीज इसको लाइक करें। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और काफी सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत सुनते हैं जाकर, तो बहुत अप्रिशिएट भी किया है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि केवल मेरे लिए, बट सभी के लिए जो जो मास्टर आपके देते हैं। तो आई गो एंड डेफिनेटली सी द कमेंट्स एंड मैं उसको आंसर भी करती हूँ, तो जब भी जैसा टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, एंड मैं सिंगल हैंडेडली उसको अभी कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग डालना, अपलोड करना, एडिट करना, ये वो सब, और घर का भी हमारा होता है बहुत सारा काम। आई एम अ मदर एज वेल, एंड यस, मदर से याद आया, फ्रॉम दिस मदर टू ऑल द मदर्स आउट देयर, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू ईच एंड एवरीवन मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ जुड़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी माताओं को, बहनों को। ऐसे बोलते हैं ना, मैं इतना प्रोफेशनल होकर बात नहीं करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी नॉर्मल। सो from one mother to all the mothers out there, and to my mother as well, happy mother's day mummy, and happy mother's day to all the mummies there। ऐसा बोलना चाहिए सभी को। तो सभी छोटे बड़े जो भी हैं, जो जिनकी यंग एज में शादी हुई, जिनकी ओल्ड एज में शादी हुई, अगर आप माँ हैं, नहीं है, जो भी है, लेकिन आप अगर किसी का ख्याल रखते हैं, आप किसी की चिंता करते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, पूरे घर को संभालते हैं, यू आर अ मदर एंड यू आर अ वुमन विथ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन एवरीबॉडीज लाइफ। जियो, जीने दो और उनको ठीक करो, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने अपने बच्चों को सुधारने की। अगर हम आज अपने बच्चों को नहीं सुधारेंगे और उनको नहीं ठीक करेंगे, कल को वो जाके दूसरों को परेशान करेंगे। सो इट इज बेटर, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों को इन सब चीजों, थैंक यू सो मच। सो दोनों को संभालना और उनको बताना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल लड़कों को, बट हमें उनको जानवर नहीं बनाना। जानवर को मैं ऐसे बोलती, कभी कभी अपने बच्चों को कभी कुछ बात बोलती हूँ तो मैं बोल देती हूँ, जानवरों में भी बहुत दिमाग होता है। मैं ऐसे बोलती हूँ। तो इसलिए हमको अपने बच्चों को वो वायलेंस ना क्रिएट करें वर्ल्ड में,
और लड़ाई झगड़ा ना हो और प्यार से रह पाए, ये सब हमें सिखाना है। और एक दूसरे को समझ सके, सिंपथाइज भी कर सके, बेसिकली एम्पथाइज कर सके, सिंपथी ज्यादा ना करे बट एम्पथाइज कर सके, लोगों की कंडीशंस को समझकर वो कंपैशन, प्यार, शांति दे सके। तो वैसे तो माँ का जो दिन है, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन मदर्स डे नहीं होता है, हर दिन मदर्स डे होता है। मम्मी ये खाना बना दो, मम्मी हमको ये पसंद नहीं आया, ये क्या बना दिया, और व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें हैं। मम्मी ये बता दो, ये हुआ नहीं है, लीना जी क्या हो गया, वेरी गुड मॉर्निंग, आज तो 12 बज रहे हैं। सो बट थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और अगर कोई नहीं भी सेलिब्रेट करता है, सो व्हाट, वी आर देयर फॉर ईच अदर। और दूसरी चीज ये है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे बच्चे जो है वो 2-3 दिन से गा रहे हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, स्कूल से सुन कर आकर। लेकिन मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है, देखती हूँ, मैं भी वेट कर रही हूँ कि लोग क्या करते हैं। बट एनी हाउ, आज तो मैंने उनको पनीर की सब्जी खिला दी है, सो लेट्स सी, देखते हैं। मैंने भी अपना मक्खन लगा दिया। नहीं, वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, बट मैं भी उनको फिर पूरे साल सुनाऊंगी ना कि तुम लोग ने कुछ नहीं किया। नहीं, करते बट सी, द थिंग इज कि बात यह है कि कोई करे ना करे से फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो जो करना है वो करना है। अगर बच्चों के कान नचोड़ने हैं तो निचोड़ने पड़ेंगे ना, कुछ नहीं कर सकते। उनको अगर बताना है तो बताना है। सो बट टिल दैट टाइम हम जो है वो है, लेकिन कम से कम हम इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें सभी लोग। अपनी अपनी माओ को भी याद रखिए, जहां कहीं पर भी हमारी माएँ हैं, जो आज हैं यहाँ पर धरती पर, जो नहीं है, और जो हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे हैं। तो आज मैं उन सभी एंसेस्टर्स को, जो हमारे मैटरनल पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं, सभी को याद करते हुए उनको भी हैप्पी मदर्स डे, सबको, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखते हैं हमारे गाइड बन के। तो इसलिए आपके लाइफ में जो भी हैं, चाहे वो आपके फादर फिगर हो, आपके खुद के फैमिली से जुड़े हुए कोई भी लव्ड वन हो, आप सबको उनकी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी हैप्पी मदर्स डे। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं। और आप पानी पी लें, बैठ अभी ध्यान में बैठने से पहले, पिरामिड लगा लें, चश्मे उतार दें, रिलैक्स होकर बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। जो बिस्तर पर बैठना चाहते हैं, अपने पाँव लंबे करके ऐसे बैठ सकते हैं या क्रॉस करके बैठ सकते हैं। चेयर सोफा पर भी बैठ सकते हैं, पाँव लटका के बैठ सकते हैं, और एंकल्स के पास से हम ऐसे क्रॉस कर लें, एंकल के ऊपर एंकल। अब अपने हाथों को हमें आपस में इस प्रकार क्लास्प करना है, उंगलियों में उंगलियां फंसानी है, और आंखों को, अरे वाह, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो लीना जी, आपके बेटे का जन्मदिन है। सो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और सॉरी, मैंने सबको, एक मिनट में अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप लोग को। Happy Mother's Day, Madhuji and all masters. हैप्पी मदर्स डे। Happy Mother's Day. All of Happy you. Mother's Happy Day. Mother's Day to all of you. Happy Mother's Mother's Day. Day. Mother's Day, happy Mother's Day. थैंक यू सो Happy मच। Mother's Day, Madhuji. Happy Mother's Day. अरे to ऐसे all चलो, विंडो beautiful दिखाओ भाई, mothers. ऐसा नहीं होता है। मेरा चेहरा देख लेते हो, अपना भी चेहरा दिखाओ, तब तो मदर्स डे बनता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, ये भी ठीक है, Yes. ये भी ठीक है। Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. फिर Happy तुम्हें छोटे Mother's बच्चे के Day. सवाल हो। हाँ। इतनी सारी मम्मियां हैं, कोई अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Madhuji, Thank and you. all beautiful Happy mothers Mother's of the universe. Thank you. Happy birthday. Happy Mother's Mother's Day. Day. लीना जी को उनके बेटे की Happy Mother's Yes, Day. और लीना जी को Happy बहुत birthday बहुत वो शुभकामनाएं। लीना जी के बेटे के लिए हैप्पी Yes, बर्थडे, Happy लीना जी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके बेटे के जन्मदिन के लिए। Yes. विश कर रहे हैं। सो हैप्पी बर्थडे लीना जी, आपको Happy भी birthday. आपका भी दोबारा को जन्म हुआ हैप्पी होगा ना। मदर्स डे। Thank you और everyone. लीना Thank जी you. के बेटे को भी बर्थडे का बहुत सारा प्यार, शुभेच्छा। एक माँ का जन्म केवल उस दिन नहीं होता जब वो पैदा होती है, बल्कि उस दिन होता है जब उसके बच्चे जन्म लेते हैं। Right. Absolutely right. Absolutely.
और उसके बाद जब दोबारा माँ बनती तो फिर जन्म होता है। फिर अगर कुछ हो गया हमारे शरीर में तो लगता है हमें तीसरी बार फिर से जन्म लिया है हमने। तो इट्स रियली इट्स अ स्कैरी ब्यूटीफुल फीलिंग, ऐसा बोलना चाहिए। स्कैरी भी होती है और ब्यूटीफुल भी होती है। Thank you everyone. Thank you everyone. थैंक यू रीना जी, आपको भी। सो और एक और आई थिंक सोना जी के भी बेटे का जन्मदिन था, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोना जी के बेटे को भी उन्होंने लिखा था मुझे, इसलिए याद आया मुझे। थैंक यू। तृप्ता जी ने बहुत सारे केक भेजे हैं। कौन कौन कितना कितना खाएगा? चॉकलेट्स भी हैं उसमें, केक्स भी हैं। 1 सेकेंड मास्टर, 1 मिनट। सो चलिए ध्यान में बैठते हैं हम सब। आप लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें। हम मोर्चे पे आ गए। तो थैंक यू मास्टर। चलिए फिर आप हम सब अब, मैं म्यूट करती हूँ सबको। अब आप सब लोग आलती पालती मार के बैठ जाएं, रिलैक्स होकर, और पानी पी लें। अपने बाजू में पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी रखना चाहते हैं वो रखें। और पिरामिड लगा के बैठ सकते हैं, चश्मे उतार लें। और सबसे पहले अब हम सांसों को साधेंगे। भीतर सांस खींचते हुए, बाहर सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स होते हुए, सेंटर करते हुए अपने आप को। अब अपने चारों तरफ हम एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे। ये सुरक्षा चक्र हमारी ही एनर्जी से बना हुआ है। आप हनुमान जी, कृष्ण भगवान या आर्कएंजल माइकल का आवाहन कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, हम सब आपका आवाहन करते हैं। हमारे चारों तरफ, हम जहां जहां हैं, हम सब अपने अपने शरीर से, हमारी शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र, प्रोटेक्शन का, सफेद प्रकाश की ऊर्जाओं के साथ निर्मित हम सब कर रहे हैं। आप हमें मदद करें, हमारे चारों तरफ ये सुरक्षा चक्र बना दे। और ये सुरक्षा चक्र अभेद है, कोई इसे भेद नहीं सकता। ये हमारी ऊर्जा से बना हुआ, हमारी डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ है। असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, आर्कएंजल्स, असेंडेड मास्टर्स की ऊर्जाओं के साथ निर्मित ये सुरक्षा चक्र सफेद प्रकाश के साथ भरा हुआ है। अपने चारों तरफ इस बबल को देखें जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इस तरह से चमक रहा है जैसे कोई ट्यूबलाइट इसमें भरी हुई हो। ट्यूबलाइट की रोशनी सफेद प्रकाश के समान, इतना प्रकाश है कि हमारे हर किसी के बबल्स, प्रोटेक्शन बबल्स, प्रकाश से चमक रहे हैं। अब अपनी ऊर्जा क्षेत्र से थोड़ा सा दूर करेंगे, एक हाथ की दूरी पर इस बबल को धक्का दे कि हमें चारों तरफ से ये एक हाथ की दूरी पर हो और हम इसके भीतर बैठे हुए हैं। अब अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। सर से लेकर पांव तक अपने आप को हम रिलैक्स करना शुरू करेंगे। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। हमें कोशिश करना है कि हमारी जो भी सोच विचार चल रहे हो, कोई भी थॉट प्रोसेस, उन सबको छोड़ते हुए सांसों पे आ जाना है। जब भी आपको कोई विचार आए, सिर्फ अवेयर रहेंगे कि हम सांसें ले रहे थे
और वापस सांसों पर आना है। तो अपनी नासिका से भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें, शरीर के हर भाग में लेकर जाएंगे एक एक करके, और आराम से सांस छोड़ते हुए हमारे भीतर की जो भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दर्द है, विचारधाराएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, सब कुछ रिलीज करते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। महसूस करेंगे कि हम सब अब धीरे धीरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये यूनिवर्स हमारा सोर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम अपने सोर्स के साथ और सोर्स के साथ ये यूनिवर्स, हम सब एक होकर जुड़ चुके हैं। हमारे सहस्त्रार जैसे एक एंटीना के जैसे काम कर रहे हैं, और हम सब अपने अपने यूनिवर्स के साथ जुड़ चुके हैं, अपने अपने सहस्त्रार के साथ यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं। अपने सहस्त्रार पर महसूस करें एक कनेक्शन को जो आप और आपके यूनिवर्स के बीच में बन चुका है। आपका यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट हो चुका है। हम सब उसी यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सभी डिवाइन मेडिटेटर्स, हम सब हमारी इस गैलेक्सी, इस ब्रह्मांड से जुड़ते हुए हम अपना कनेक्शन अपने सहस्त्रार से बनाकर ध्यान में बैठ चुके। अपने सहस्त्रार को महसूस करें, मूवमेंट महसूस करें, एनर्जीज को महसूस करें। ये एनर्जीज आपको ब्रह्मांड से जोड़ रही हैं। संदेशे, मैसेजेस सब मिल रहे हैं। सारे डिवाइन मैसेजेस आप डाउनलोड कर रहे हैं। आपकी चेतना यूनिवर्स की चेतना के साथ जुड़ चुकी है। अब धीरे धीरे हम सब अपनी सांसों के साथ अपने सर के पूरे भाग को, दाहिना बाहिना, फोरहेड और सर के पीछे का भाग, इन सारी भागों को हम सब रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। हमारी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, जिसे हम इडा पिंगला नाड़ियों के रूप में भी जानते हैं, इनको भी सांसों के साथ जोड़ लें और रिलैक्स होते जाएं। हम सब अपनी सांसों को अपने ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में, जहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इन भागों को महसूस करेंगे। पीनियल ग्लैंड में लाइट क्रिस्टल्स व्याप्त होते हैं। महसूस करेंगे इन भागों में भी सांसें पहुंच रही हैं। हम सब दिन भर में हमारी ऊर्जाएं और ऊर्जाओं के साथ हमारी सुषुम्ना नाड़ी की एनर्जी का फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दिन में 3 या 4 बार ऊपर से नीचे होता है।
रीढ़ की हड्डी से गर्दन तक और हमारे पिनियल ग्लैंड तक ही स्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पहुंचता है और ये हमारे लाइट क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए अपनी भीतर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे अब मास्टर्स। अपने माथे को, अपनी आंखों को, गालों और गालों की हड्डियों में सांसों को महसूस करें। आपके जबड़े, आपकी जीभ, आपके कानों तक सांसों को महसूस करें और आरामदायक स्थिति में आते जाएं सांस छोड़ते हुए। फिर से सांस लें। आसानी से सांसों को अंदर खींचें। शांति, सुकून का अनुभव करें और जब आप सांसें छोड़ें तो आराम की स्थिति में आ जाएं। अब हम अपनी सांसों को अपने कानों में महसूस करें। महसूस करें हमारी सांसें हमारे कानों को और कानों के अंदर के इनर ईयर कैनाल को प्रक्षालित कर रही हैं। माय डियर गाइड्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, हमें आपके मैसेजेस, जो भी आप हमें देना चाहते हैं, हमें अपने क्लियर ऑडियंस के द्वारा हमें मिले। हम आपके मैसेजेस को सुन पाए, वो समझ पाए। आप हम सबको अपने मैसेजेस समझ सके, इसकी एबिलिटी प्रदान करें। अब हम अपनी सांसों को अपने गर्दन में, अपने कंधों में, हाथों की कुहलियां, कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक महसूस करें और भीतर आती हुई सांसों को अपने गले, अपनी आवाज में, हमारे गट में, थायराइड ग्लैंड में, गले की मांसपेशियों में से जाते हुए हाथों तक महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे गले के भीतर भी जा रही, हमारे हाथों में भी जा रही। जो कुछ भी ब्लॉक्ड है उन सारे दरवाजों को खोल दें। प्यार, शांति और एकता के साथ हम अपनी बातें कह सकें। प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को अपनी नाड़ियों में बहता हुआ महसूस करें, सहस्त्रार से लेकर शरीर के हर एक भाग में, पांव की उंगलियों तक। और उसी के साथ साथ
ये प्राण वायु जो हम नासिका से ले रहे हैं सांसों के द्वारा, इससे हमारी गले की आवाज प्रक्षालित हो रही है, हमारे थायराइड ग्लैंड पर काम हो रहा है। जो भी बोझ आपने अपने जीवन पर लेकर रखा है, चाहे कार्यों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जीवन का, परिवार का, रिश्तेदारों, दोस्तों का, कार्यों का, ऑफिस से जुड़े हुए सभी कामों, उन सारे बोझों को थोड़े समय के लिए बाजू में रखकर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। अपने कंधों को ढीला करें, अब हम अपनी सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए 33 अस्थि खंडों को यानी कि वर्टिब्रेस को सांसों के साथ जोड़ें। ये सारे अस्थि खंड यानी कि वर्टिब्रे हमारे शरीर के साथ, शरीर के हर भाग के साथ जुड़ेंगे। ब्रेन के साथ, गले के साथ, हमारे छाती के पास की जगह के साथ, पेट के साथ, सैक्रल एरिया रीजन के साथ और सबसे नीचे हमारे इंटेस्टाइनल पार्ट के साथ, मल द्वार के साथ। अपनी रीढ़ की हड्डी के द्वारा सांसें ले रहे हैं ऐसा अनुभव करें। सांसों के साथ हर एक सांस, जब आप सांस लें, महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी को, टेल बोन से लेकर गर्दन तक इन सांसों को महसूस करें। जैसे हर एक सांस के साथ आपके टेल बोन से लेकर गर्दन तक एनर्जीज ऊपर उठ रही हैं। आराम से सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स होते जाएं। हम अपनी सांसों के साथ अपने छाती के भागों को महसूस करें मन की आंखों से। हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को मन की आंखों से देखिए। हर एक सांस आती हुई हमारे हृदय को प्रक्षालित कर रही है, बंद दरवाजों को खोल रही है। आर्टरीज, हार्ट स्पेस जो भी ब्लॉक है उन सब को क्लियर करें सांसों के साथ। जब हम दूसरों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, कई बार दूसरे हमें बहुत कुछ भला बुरा कह देते हैं, कई बार दिल टूट जाता है, कुछ बातें बुरी लग जाती है, मन खराब हो जाता है। दूसरों की चुभ वाली बातें हम दिल में घर करके बैठ जाते हैं, पकड़ के रख लेते हैं और ऐसा करने से हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है। कई बार हार्ट की बीमारियां भी होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
इसलिए हमेशा अफर्म करें, माई हार्ट इज हेल्दी, हैप्पी एंड वाइब्रेंट। I love myself. I am loved. Everyone loves me. I give and receive love. मैं प्यार हूं। मैं अपने आप को प्यार करती हूं या करता हूं। मेरे चारों तरफ प्यार ही प्यार है, मेरे भीतर प्यार ही प्यार है, और मैं प्यार दे रही हूं और रिसीव कर रही हूं। मेरा हृदय स्वस्थ है, खुश है, ताजगी, स्फूर्ति, शांति, सुकून से भरा हुआ है। मैं सबको माफ करती हूँ, सबसे क्षमा मांगती हूँ। अगर किसी का भी दिल दुखाया है तो आप सब भी मुझे माफ करो। अब इसी तरह हम सब अपने फेफड़ों पर ध्यान देंगे। खुलकर सांस लें अपने फेफड़ों के साथ, और आराम से धीरे धीरे करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। अब हम अपनी सांसों को अपने हर फेफड़ों में प्रवेश करते हुए, एक्सपैंड करते हुए अपने फेफड़ों को, जैसे हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़े भी खुलकर सांस ले रहे हैं। जैसे कोई बलून में जब हम हवा भरते हैं तो किस तरह फूलता है वो फुग्गा या बलून, उसी तरह अपने लंग्स को फूलता हुआ महसूस करें सांसों के साथ। और जो भी तकलीफ है, इन्फेक्शंस है, या कोई भी रेस्पिरेटरी एलिमेंट है, या कोई बीमारी है लंग्स की, महसूस करें सांसों के साथ हम इन सब चीजों को बाहर रिलीज कर रहे हैं। वायलेट फ्लेम एनर्जीज को इन्वोक करेंगे, आह्वान करेंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बाहर, हमारे भीतर जो भी कुछ नेगेटिव है, टॉक्सिक है, या कोई भी चीज जो स्वस्थ नहीं है, उन सब को ट्रांसम्यूट कर दे हीलिंग एनर्जीज में, प्यार की एनर्जीज में, स्वस्थता की एनर्जीज में, गोल्डन प्रकाश के साथ जुड़ी हुई एनर्जीज में। माय डियर मास्टर्स, अब अपना ध्यान हम पेट की तरफ लेकर जाएं। पेट को फुलाकर सांस लें, और जब सांस छोड़ें तो पेट की जो भी तकलीफें हैं या पेट से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफें हैं, चाहे वो लिवर की हो, फैटी लिवर की, डायबिटीज हो, पैंक्रियास से जुड़ा हुआ, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफें, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लीन, महसूस करें हर ऑर्गन में सांसें पहुंच रही।
पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब हम अपनी सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करें। उसी प्रकार पेट से सांस लेते हुए अपने पेट को फुलाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। महसूस करें ये सांसें आपके जननेंद्रियों तक भी पहुंच रही हैं। किसी भी प्रकार का इमोशन जिन पर आप आज भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अगर कोई भी ऐसा इमोशन है जो आपको परेशान करता है, बॉदर करता है, तो उन्हें सांसों के द्वारा बाहर छोड़ें, रिलीज करें। कई बार हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, दूसरों से अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिर हमें लगता है कि अगर वो इंसान हमारे साथ नहीं है या बात नहीं कर रहा है, तो हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या हमसे कोई गलती हो गई। और यही को डिपेंडेंट इश्यूज हैं। इसलिए अपनी सांसों के साथ अपने वर्थ को पहचाने कि मैं कौन हूं। जितना प्यार दूसरों को मिलता है उतना ही प्यार का हकदार मैं भी हूं। मेरा जीवन बेशकीमती है क्योंकि ये जन्म मुझे मिला और इस जन्म में मेरी आत्मा को काम करने के लिए शरीर मिला। इस शरीर, इस मन, इस दिमाग का मुझे ध्यान रखना है क्योंकि मेरे आत्मा को बहुत कार्य करने हैं, अपने पर्पस को पूरा करना है। अपनी सांसों के साथ अपने अंदर के इस क्रिएटिव फ्लोस को जाने, पहचाने, कुछ ना कुछ नया करते रहे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। पुरानी आदतों में ना जाए, आलस्य को छोड़े, नए हैबिट्स फॉर्म करें। और कुछ जो ऐसी आदतें हैं जो आपको हायर वाइब्रेशन में रखती है, उन आदतों को फॉलो करें। अपने भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने जननेंद्रियों के दरवाजे खोल दें जो भी ब्लॉक्ड है। किसी भी प्रकार की परेशानी, शारीरिक उलझन, अपने डिजायर, पैशंस, अपनी खुद की सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना कई बार कठिन हो जाता है, लेकिन आप सब अपने अंदर उस प्यार, शांति को महसूस करें। और अपने आप को पहचाने, अपने अंदर इस आत्मा को पहचाने। तो अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें। अब अपने सबसे नीचे भाग, हमारे पेट से जुड़ा हुआ सबसे निचला भाग, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक अपनी सांसों को महसूस करें। मल द्वार तक महसूस करें सांसों को। सांसों को भीतर लाते हुए अपने लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और मल द्वार तक
अपनी सांसों के साथ अपने हर भाग को सांसों से भरो। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने अपने कमर, अपने हिप्स, जांघें, घुटने, इन पर अपना ध्यान लेकर जाएं। भीतर आती हुई सांसों को अपने मांसपेशियों में, आपके अस्थियों में, अस्थि मज्जाओं में, नसों में, पांव की जॉइंट्स में महसूस करें। हर एक सांस आपको हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ रही है। हर तल पे और आपका शरीर और आपके शरीर के भीतर हर एक कोशिका की भी एक अपनी अलग चेतना होती है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है। और हर एक सांस के साथ हमारे कोशिकाएं, मांसपेशियाएं, अस्थि मज्जाएं, नसें, सब में सांसें और प्राण शक्ति पहुंच रही है, ताजगी से भरते जा रहे हैं। हम सब शांति, सुकून, तनाव रहित होते जा रहे हैं। अपनी सांसों को हम सब अपने घुटने में, पांव की उंगलियों में, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक महसूस करें। हमारा हर एक भाग सांसों के साथ जुड़ गया है, प्राण वायु रिसीव कर रहा है। और हमारा सहस्त्रार अभी भी यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है, सोर्स एनर्जीज के साथ जुड़ा है। सर से लेकर पांव तक जो भी ऊर्जाएं हैं आपकी, जैसी भी, हम सब अब मदर अर्थ में प्रवेश करेंगे, अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा लेने के बाद हम सब अपने पांव की उंगलियों के जोड़ों के रूप में मन की आंखों से देखें। अब महसूस करें कि हमारी पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होते हुए मदर अर्थ में प्रवेश कर रही है। मदर अर्थ में अपनी जड़ों को नीचे जाता हुआ महसूस करें, चारों तरफ महसूस करें बढ़ता हुआ। मदर अर्थ हमारी ऊर्जाओं को बढ़ा रही है। उनके गार्डियंस हम सबको घेरे हुए हैं।
हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे जड़ों के चारों तरफ भी सुरक्षा बबल बना हुआ है जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा बबल एक्सटेंड हो रहा है हमारे जड़ों के साथ। जहां जहां हमारी जड़ें पहुंच रही हैं वहां वहां उन जड़ों के चारों तरफ भी सुरक्षा चक्र है। मदर अर्थ आपसे निवेदन है, हम सब जो भी आपके साथ हैं, आप हमें अपनी हीलिंग एनर्जीज प्रदान करें। जहां कहीं पर भी शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो, तकलीफ हो, दर्द हो, अनबैलेंस एनर्जीज हो, उन सबको आप बैलेंस कर दें। हमारी अनहील्ड एनर्जीज को हील कर दें, हमारे शरीरों को हील कर दें, तन मन बुद्धि सब कुछ हील कर दें अपनी हीलिंग एनर्जीज के साथ। मदर अर्थ को प्रणाम करें मास्टर्स, धन्यवाद दें हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हमें हील करने के लिए। अब धीरे धीरे हम सब हमारी ऊर्जाओं को पांव से लेकर कमर तक और कमर से लेकर हर एक चक्रास के साथ जुड़ते हुए अपनी एनर्जीज को धीरे धीरे हम सब अपने सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। आपकी ऊर्जाएं पांव से आती हुई ये सारी ग्राउंडिंग एनर्जीज मदर अर्थ की हमारे शरीर को मिल रही है, हमारे हर एक चक्रा को हील करती हुई ऊपर की ओर बढ़ रही है। मदर अर्थ की एनर्जीज हमारे पूरे शरीर को अपनी ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ सपोर्ट कर चुकी है, बैलेंस कर चुकी है। सहस्रार तक अपनी इन मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज को महसूस करो। हार्ट चक्रा में, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में, सैक्रल चक्रा में और मूलाधार चक्रा में, हर चक्र में मदर अर्थ की एनर्जीज को महसूस करो। थ्रोट चक्रा में, थर्ड आई चक्रा में और सहस्त्रार तक। मूलाधार के बाद सैक्रल, सैक्रल के बाद सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस के बाद हार्ट चक्र और हार्ट चक्रा के बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्रा के बाद थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार।
सब में गोल्डन एनर्जीज, मदर अर्थ की ग्रीन हीलिंग गोल्डन एनर्जीज के साथ ऊपर उठता हुआ हर एक एनर्जी सेंटर्स की एनर्जी को लिबरेट करता हुआ, ओपन करता हुआ महसूस करो। अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर सीधा रखें मास्टर्स। सर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। हम सब अवेयर रहेंगे कि हम सांसों के साथ सांस ले रहे हैं, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
राइट हैंड मास्टर्स अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे, एक भी क्षण ना गवाए। हर एक सेकंड बेशकीमती है। अपनी सांसों के साथ जुड़कर ध्यान की गहराइयों में उतरते रहे। महसूस करें हमारा यूनिवर्स हमें मैसेज भेज रहा है। जो भी मैसेजेस आप डाउनलोड कर रहे हैं उसको महसूस करें सांसों के साथ।
सब धीरे धीरे अपने अपने सोर्स एनर्जीज का धन्यवाद करेंगे। हमारे सहस्त्रार से जो कनेक्शन बैठा हुआ है वो जुड़ा रहेगा। केवल और केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है दिन भर। कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य में संलग्न हो, चाहे टीवी देखें, खाना बनाए, कार्य करें, एक्सरसाइज करें, अपने सांसों के साथ जुड़े रहें, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहें और ग्राउंडिंग करते रहें।
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपनी शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को धन्यवाद दें। अपनी कोशिकाओं का, अस्थि मज्जाओं, अस्थियों का, नसों का, सांसों का, प्राण शक्ति का धन्यवाद दें। अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, हिलाएंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को जो बंधे हुए हैं उन्हें खोलेंगे, और जब भी आप सब रेडी हो धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे जब भी आप रेडी हो अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर खोलें और आराम से आंखों को खोलते हुए, हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान की ऊर्जाओं का, परम गुरु मंडलियों की शक्तियों का हम सब ने आह्वान किया था, उन सभी मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो जब भी आप सब रेडी हो, पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो उसे चार्ज करना हो तो आप सब अपने हाथों में ले लें और अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे पानी में और चार्ज करेंगे। तो एक जनरल इंटेंशन है मास्टर्स, हम वाटर चार्ज करते हैं और वाटर चार्ज में हम अपने दोनों हाथों से पानी की जग को, ग्लास को, वाटर बॉटल को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, सभी प्यार, शांति, एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार, सद्भावना के साथ रहते हैं। हम सबके जीवन में प्यार है, शांति है, एकता है, खुशियां है, सुख समृद्धि है, स्वस्थता है, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य है, सभी कुछ मौजूद है जो हमारे हायर गुड के लिए है। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्यार है, एकता है, सद्भावना है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है, हर कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरु मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मेरे साथ के सभी कलीग्स, मेरे साथ रहने वाले सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे कार्यों को
मुझे चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज प्रदान होती है, हर दिशा से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है, और मैं हर किसी को ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ जोड़ रही हूँ या जोड़ रहा हूँ। जो भी मुझसे मिलने आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। मेरा जीवन टोटली प्रोटेक्टेड, गाइडेड और सिक्योर है। मैं सही समय पर सही जगह पर मौजूद रहती हूँ। हर एक अपॉर्चुनिटीज जो मेरे हायर गुड के लिए है, जो मेरे सोल प्लान के साथ है, मैं उसके साथ आगे बढ़ रही हूँ। सो मास्टर्स, इस जल का धन्यवाद करें, पृथ्वी माता का धन्यवाद, हमारे सोर्स एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज का धन्यवाद, प्राण शक्ति, प्राणवायु का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी ध्यानी मित्रों का, ध्यानी संगी साथियों का, माताओं का, बहनों का, सबका धन्यवाद, सभी का थैंक यू सो मच। अब आप सब लोग ये जल को ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू। साइनसेस एक्ट अप हो गए हैं मेरे तो कोई बात नहीं, बट यस वंदना जी, किसी के प्रश्न हो तो आप पूछे। आत्मवंदन। आत्मवंदन, ओ सॉरी, आपका म्यूट कर दिया मैंने गलती से। थैंक यू एवरीवन। आत्मवंदन वंदना जी। आत्मवंदन मैम, ध्यान तो बहुत अच्छा लगा, पहले तो नहीं लग रहा था, फिर लग गया। और जब आपने कहा कि अर्थ से जुड़िए, तो पूरे जंगल के बीच अच्छी सी हरियाली में मैं थी। क्या बात। फिर उसके बाद बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी लास्ट लास्ट में मैं ध्यान पे बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड बैठे हैं लेफ्ट साइड में दूर पर, और राइट हैंड लेफ्ट साइड पर ही मेरी डॉटर बैठी है, और राइट हैंड पर मेरा बेटा बैठा है, और मैं अलग बैठी हुई ऐसे ध्यान अवस्था में बैठी हूँ। अचानक मेरे चाची जी आती हैं और मेरे पैर छूती और मुझ में प्रवेश कर जाती, वाह। तो मैं सहन नहीं कर पाती। निकलो बाहर, क्या चाहिए तुम्हें? दूर दूर हटो हटो हटो, मेरे से बाहर निकलो, क्यों मेरे में प्रवेश कर रही हो? उसके बाद फिर तुरंत बाहर भी निकल जाती। फिर थोड़ी देर होती, मैं उससे पूछती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मुझ में? फिर वापस आ जाते हैं, और फिर मुझसे भी बोला नहीं जा रहा, पर मैं कोशिश करके बोल रही हूँ कि पानी। तो क्या? फिर पानी। पानी, ओ प्यासी है वो। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब मम्मी के लिए पानी लेकर के आ, तो मेरी डॉटर जाकर के पानी लेकर के आती है। तब तक वो मेरे शरीर में ही थी, और वाह। वो पानी लेकर के आए, उससे एक दो सेकंड पहले ही वो फिर से बाहर निकल। और मैं उस पानी को देखती हूँ तो उसमें मुझे एक दो बाल के टुकड़े नजर आते हैं। तो तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, तो मैं उसको नहीं पीती हूँ, फेंक देती हूँ, और फिर दूसरा खुद जाकर के पानी लेने जाती हूँ। पानी रसोई में जाती हूँ, तो एक गैस पर दूध थोड़ा सा उबला हुआ पड़ा है, ऐसा सब कुछ दिखा। फिर मैंने पानी लिया, लेकिन पानी पिया नहीं। तब तक मैं ध्यान से भी बाहर आ गई लेकिन मैं बहुत डर गई, डरिए मत, बहुत ज्यादा। डरिए मत। वो और वो उनकी जो अर्थ बाउंड सोल है, उनको उनको अभी भी वो मुक्त नहीं हो पाई है, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से। तो अर्थ बाउंड वो ढूंढ रही है, पानी पीना है उनको, वो अभी भी प्यासी है, उनको लास्ट में पानी नहीं मिला। तो आप लोग उनके तस्वीर को या जो भी है, जब आप उनका लास्ट वो करें, तो आप लोग प्लीज उनको ध्यान रखें कि उनको जो, एक तो पानी इमोशंस की भी बात होती है, मून एनर्जीज की भी बात होती है, एक्चुअल पानी की बात होती है। तो आप लोग उनको जल चढ़ाएं दे, है ना, जैसे बोलते हैं कि जब हम वो पूरा करते हैं ना, जब वो पितृपक्ष आते हैं तो आप लोग करते हैं, राइट? तो हाँ उस जी, समय भी उनके नाम से आप निकालें और उनको वो अर्पित करें, और वो बोले कि जो भी है आप उसको लेकर, और आप उनकी हायर सोल को बोलकर उनको भी ध्यान करने के लिए बैठ के बोले। जब ऐसा कुछ हो तो आप उनको बोले कि आप बैठे और मुक्त हो जाए, कब तक की भटकते रहेंगे, है ना? एक्चुअली मुझे यही लगता है, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी मुझे वो दिखाई दिए थे। सुबह मैं ध्यान कर रही थी, तो ऐसे चेयर पर बैठे, ब्राउन कलर की साड़ी पहनी,
तो कल जब दोपहर को मैं कर्म विपाक कर रही थी तो उस वक्त मैंने मतलब बुलाते हैं तो मैंने उनको भी बुला लिया कि आप क्या है, तो क्या पता उसके कारण आज उन्होंने सोचा हो कि आ गए, कुछ वही है, पता नहीं। यही है। आप कर्म विपाका कर रही है ना, तो इसलिए आप उनको बोले कि अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ करें, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करें, और हमें रास्ता दिखाएं कि हम, अब आपको पता तो चल ही गया है कि वो है यहाँ पे, तो उनको वापस भेजने के लिए अर्थ बाउंड सोल का लास्ट के 3 ड्रीम वर्कशॉप के लास्ट के 3 जो है अर्थ बाउंड सोल्स वाले हैं, तो आप उनको वापस भेजने वाला भी है। आई थिंक पूजा हंड्राले जी ने या वृतिका जी ने कराया था, तो गो एंड सी दैट एंड डू इट, उसको करें आप। और जब वो उनको जैसे भेजने वाला है ना, तो जैसे बोलते जब हम बुलाते हैं तो वापस भेजना भी होता है उनको। जी ठीक है, तो वो वाला जरूर कर ले आप। जी। और मैम आज पहले तो ऐसा दिखा मुझे कि ऐसे जैसे एक अपने डेगची जैसा होता है ना, ऐसे पानी मैंने उसमें भरा हुआ है, मैंने खोल करके देखा तो उसमें पानी था, फिर ढक करके रख दिया मैंने। जी फिर अचानक ही जैसे रोटी बना रही हूँ ऐसा, मतलब बनाया नहीं लेकिन तुरंत ही ऐसी फूली हुई रोटी दिखी, और ऐसा लगा कि जैसे वो नीचे गिरी और उसके 2 टुकड़े हो गए, एग्जैक्टली हाफ। हम्म। तो एक एक हाफ दिख रहा, दूसरा नहीं दिख रहा, मतलब ये आधा वाला कहाँ चला गया। ये सब कुछ होने से पहले शुरुआत में मुझे ये भी दिखा आज। वाह, आप ना अपने और एक्सपीरियंस लिख के रखिए, एक्सपीरियंस लिख के रखिए अपने, अगर नहीं लिख रहे तो लिखिए आप जितने भी हैं। और दूसरी चीज, ये अर्थ बाउंड सोल वाला जो भी है, आप एक तो इनको बुलाया है तो आप उनको वापस भी भेजिए। दूसरी चीज, आप जब अपने ये करते हैं पितृपक्ष में जब हम करते हैं, तो ये सब आप, जब हम दान दक्षिणा निकालते हैं तो हम उनके नाम से भी निकालते हैं खाने पीने का ना, तो आप उनके नाम से आप करिए और उनको दीजिए, है ना। हाँ जी। क्योंकि और आप लोग के घर में शायद वैसा कुछ है कि जहां पर अतृप्त है वो अभी भी, तो तृप्त नहीं है। तो जब अतृप्त रहते हैं ना, लास्ट में डिजायर जो छूट जाते हैं ना, उसके कारण आप वापस आ जाते हैं, बेसिकली आप नहीं जा पाते। जी, पर हम लोग तो हम छोटे छोटे थे ना तब से ही सब सेपरेट हो गए थे, चाची अलग हम लोग अलग, सब अलग थे, खाली एक छोटी चाची और हम साथ में रहते थे। हाँ, इसीलिए और वो आई। और दूसरी चीज बात यह है कि अब आप, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है ना, ध्यान जी करते हैं जो भी यहाँ ध्यान करते हैं सबकी वाइब्रेशन बढ़ती है, तो इसलिए आपको वो जैसे बोलते हैं ना, आपने उनको कर्म विपाका ध्यान भी किया, एक तो वो भी रीजन है। इसलिए अब वो छुटकारा पाने के लिए आए हैं तो उनको छुटकारा दीजिए, बेसिकली आप उनको जब कर्म विपाका ध्यान का जो लास्ट वाला अर्थ बाउंड सोल वाला लिखा हुआ है मैंने उसमें, तो आप वो ढूंढकर आप करिए, वो पूरी जी। प्लेलिस्ट है, तो गो एंड सर्च दैट और मिल जाएगी। ओके। और सेम मेरे हस्बैंड के साथ भी होता 4-5 दिन पहले कि वो, मैं नीचे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलो, पहले वो भी ध्यान कर रहे थे, फिर वो ऊपर आकर के सो गए, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका पूरा बॉडी किसी ने जकड़ लिया और ऐसे छुड़वा रहा है लेकिन छूट नहीं रहा है, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दिया था तब। उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। आप लोग ओम नमः शिवाय बोला करें, और हनुमान जी का भी पाठ कर सकते हैं, जी। है ना। वैसे हनुमान, हनुमान चालीसा तो हम रोज बोलते हैं, उस समय भी बोल सकते सोने हैं से जब आपको पहले। ऐसा लगे, तो आप तुरंत हनुमान जी को आप उनका आह्वान कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हनुमान जी इमॉर्टल हैं और अभी भी पृथ्वी के इस तल पे रह रहे हैं, तो बिकॉज वो पृथ्वी के तल पे रह रहे हैं, तो जैसे ही आप बोलेंगे तो तुरंत आ जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी तुरंत आपके साथ काम करना शुरू कर देती है, टाइम नहीं लगता है, ऐसा बोलते हैं इसलिए। ठीक है। मैम एक बार फिर से मुझे वो नाम बता दीजिए ना। अर्थ। अर्थ बाउंड सोल, कर्म विपाका ध्यान में अर्थ बाउंड सोल, EBS, अर्थ बाउंड सोल। ओके। ठीक है। जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और घबराइएगा नहीं जब भी ऐसा कुछ हो, हनुमान जी को, क्योंकि आपके ही ये सब लव्ड वंस से जो गए अब आ गए, वो कुछ नहीं करेंगे, बस ये कि आप उनके साथ नॉर्मल वार्तालाप करें और पूछे कि क्या चाहिए, तो बट वेरी गुड कि आपने इतना किया और इतना समझे आप, सो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। यस अमिता जी, आत्मवंदन अमिता जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन अमिता जी। मैं लेट ज्वाइन करी लेकिन ध्यान बहुत गहरा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टुडे व्हाट आई सॉ वाज वन लाइन ऑफ यंगस्टर्स स्टैंडिंग, गर्ल्स एंड बॉयज लाइन से खड़े हैं मेरे पास। फिर मैं समझ गई, अच्छा ये लोग सब आए हैं। मैं बोली आप लोग जो भी आई हैं मेरे साथ ध्यान में बैठिए और आपके मास्टर्स आपको लेके जाएंगे। देख रही हूँ एक एक करके आते जा रहे हैं और बस मास्टर्स नो दे आर देन डिसअपियरिंग।
one by one they're coming and then they're disappearing. ये चीज मेरे साथ पहले भी दो तीन दिन पहले मेरे को बच्चे दिखे, छोटे छोटे शिशु, एकदम 2 years old, 3 years old, all below 5, below 4 I should say, newborn, like this. So many kids were there. That day I was actually talking to someone about meditation and all that. My eyes were closed and I could see so many kids. And immediately I'm talking, but then and there I'm telling, please, jo bhi hai masters, aaiye. I'm telling the kids, you sit in meditation, your masters will take you and go. And as my clothes, before even I could finish, everybody vanished. वाह वाह, ये सब पता क्यों हो रहा है? क्योंकि ना ये सब हमारे कई ऐसे भी थे ना जो आके आए और चले गए, वो उनका कुछ हुआ ही नहीं। कई लोग होते हैं ना जो अबॉर्ट करा देते हैं बेबीज को, या वो आना चाहते हैं, है ना, तो कुछ होगा जो कई लोग होंगे जो यहाँ पे होंगे और आपने वो देखा और आपको वो दिखा और आपने उनको फिर वो किया। आज इतनी एनर्जीज थी, इतनी एनर्जीज थी कि कुछ देर का तक तो मुझे होश ही नहीं था, बोलना चाहिए कि मैं बिल्कुल ट्रांसडेंटल उसमें मेडिटेशन में थी, मैं एकदम ट्रांसडेंटल उसमें थी। आज एक चीज और मेरे को फील हुआ, मेरे को कल भी हुआ था, आज भी हुआ, कि एक फ्रॉम द टेल बोन one energy is rising, it comes till that almost मेरे हार्ट चक्रा के पीछे, मतलब हार्ट चक्रा तक, वहां तक एक एनर्जी आती है, वहां तक मेरे को फील हो रहा है कल भी और अभी तक भी। वो पेन भी रहता है मेरे को, like that pain is there. Yesterday also it was there and today also it is there. And you're telling to come out, मेरे को पानी चार्ज करना रहता है, इसलिए मैं ध्यान से बाहर आ जाती हूँ, लेकिन इतनी ऊर्जा हाई रहती है। नहीं, तो जरूरी नहीं है पानी चार्ज, आप अलग बाद में भी कर सकती हैं। तो सबके लिए, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं करके, मैं सबके लिए एक जनरल इंटेंशन डाल के करती हूँ। नोबडी नीड्स टू कम आउट इफ दे आर इन दैट डीप मेडिटेशन, डोंट कम आउट। मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आप अपना ध्यान करें। ये मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ कि मेरा समय हो गया है और क्वेश्चन आंसर्स लेने होते हैं करके। लेकिन अगर आप ध्यान में है, गहरे ध्यान में है, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप आराम से अपना ध्यान करके, जब तक कि आपको लगता है कि मुझे उस ब्लिस में रहना है, stay there in that bliss, don't listen to my words. जब आपका बॉडी उसमें से एनर्जी जब थोड़ा कम हो, रिलैक्स हो, तब आप ऊपर आए बाहर। तो इसलिए, नहीं तो झटके से फिर आपकी बॉडी में वो मतलब कभी कभी तकलीफ होने लगती है, सर दर्द होने लगता है ना, तो एकदम अचानक से नहीं करना है। ओके अमिता जी, इफ यू वांट टू गो एंड I am feeling that energy in the backbone is like कुंडलिनी माँ की एनर्जीज है, वो ऊपर आपकी राइज हो रही है। सो इसलिए यू सिट देयर, इफ यू वांट, डोंट स्पीक, अभी मत बोलिए, ध्यान दीजिए। आप माँ को सरेंडर करें और लेट हर वर्क हैपन। ठीक है, मैं आपको म्यूट करती हूँ, आप बैठे आराम से। कल शेयर कर लेना आप कुछ अगर होगा तो। यस मोनिका जी, आप करें। मैं आपका वीडियो भी ऑफ कर देती हूँ अमिता जी, so that you can sit properly and जैसा भी आप बैठना चाहें। यस मोनिका जी, प्लीज अनम्यूट करें। आत्मवंदन मोनिका जी। हाँ, आत्मवंदन। आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और एनर्जी जैसे मेरे को ऐसे फील हो रहा है, ऐसे ऊपर चल रही थी, जैसे गले से ऐसे कोई और खींच रहा है, और खींच रहा है ऐसे। बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू बहुत अच्छा। आज हमने ये भी बोला था ना कि मास्टर्स को हम आह्वान करें क्लियर ऑडियंस के लिए, कि हम उनके मैसेजेस सुन पाए। तो कई बार वो सब भी हो रहा होगा, इसलिए हमको आज सबको मैसेजेस मिले। देखो, किसी ना किसी रूप में हमको मैसेजेस मिले। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा मेडिटेशन। आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, और क्या? हाँ, और जैसे कभी कभी ऐसे होता है, मेडिटेशन से उठने का दिल ही नहीं करता है। तो आपको आंसर मिल गया अभी अमिता जी को जो दिया था, राइट? जी, थैंक यू मोनिका जी। यस प्रतिभा जी। यस, थैंक यू मोनिका जी। आत्मवंदन आत्मवंदन प्रतिभा जी। हाँ, आज का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। वीडियो नहीं ऑन करती, अच्छा, ओके। थोड़ा सा ही। हाँ, तो
मुझे 3 नंबर बार बार दिखाई देता है। सुबह उठते समय भी 3:33 बज गए थे, और मेडिटेशन में भी 3 नंबर सामने। करेक्ट। बहुत सारे बार बार नंबर आते हैं, ये 3 3 जो है वो असेंडेंट मास्टर्स का नंबर है। 3 जो है गुरु का नंबर है, गुरु का। रूलिंग मतलब जो हमारे जुपिटर होते हैं ना, जिनको हम जुपिटर कहते हैं, जुपिटर प्लैनेट, उसका नंबर होता है 3। तो 3 जो होता है वो गुरु, मतलब बृहस्पति भी बोलते हैं उनको हम, है ना। तो वो 3 जो नंबर है वो गुरु का होता है, इसलिए 333 असेंडेंट मास्टर्स का नंबर है, इसलिए वो दिखता है। वो ज्ञान देने के लिए आए थे, और यही आज जो थीम ऑफ द डे है, जो हमने बोला ना कि आज हम अपने इस प्रकाश, सुरक्षित प्रकाश के अंदर हम असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज के साथ, हमने वो फिल्टर बनाया था ना, असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज के साथ, डिवाइन बीइंग्स, और किसका था, गाइड्स का भी बोला था, डिवाइन बीइंग्स का कहा था, और हमारी खुद की एनर्जीज के साथ आर्कएंजल माइकल, कृष्ण भगवान और हनुमान जी की एनर्जीज के साथ हम जुड़े हुए हैं। फिर हमने हायर हमारे सोर्स के साथ जुड़ते हुए हम यूनिवर्स का कनेक्टेड थे। तो आज ऐसा लग रहा था, बहुत सारे मैसेजेस भी डाउनलोड हो रहे थे। तो आप सब लोग एज एंटीने के रूप में, मेरा सहस्त्रार शुरू में ही कनेक्ट हो चुका था, ध्यान से जब शुरू कर रही थी तभी इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, एंड आई अंडरस्टूड कि वो कनेक्ट हो गया है, इसलिए मैंने कहा था कि हम कनेक्ट हो गए हैं। तो हो सकता है। हाँ, ऐसा ही हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू प्रतिभा जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, सीएम शर्मा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन जी। मैं आपके कार्यक्रम से तो कल ही जुड़ी हूँ, बाकी मैं पीएमसी से अक्टूबर से जुड़ी हुई हूँ, जी जी और डेली 2 घंटे करती हूँ, और 1 महीने से तो मैं 3 घंटे कर रही हूँ डेली जी जी। ध्यान। तो मेरे घुटने में प्रॉब्लम है मैम, L3, L4, L5 और S1, ये चारों में नसें दबी हुई बताई डॉक्टर ने, ऑपरेशन के लिए बोला है, घुटने के लिए भी जी जी। और कमर के लिए भी। लेकिन मैं करवाना नहीं चाहती, मैं तो मेडिटेशन से ही ठीक करना चाहती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, आपका जो L3, L4, L5, S1 है, ये सब इनमें बेसिकली जो एनर्जीज हैं, आपको, आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप अपनी एनर्जीज को वहां पर लेकर जाएं। ऐसा सोचे कि मेरी एनर्जीज वहां जा रही है, अपना ध्यान जो है वहां लेकर जाएं, जहां पे वो जगह है। वो आपको दिखाया भी होगा उन्होंने कि कहाँ पर है, या पता होगा। हाँ। अगर आप नहीं है तो आप ना उसकी पिक्चर जाके देख सकते हैं। गूगल में भी आपको वो स्पाइनल कॉर्ड की पिक्चर दिखेगी। मैं 1 मिनट देखती हूँ, मेरे पास है, मैंने कल परसों ही मैंने डाली थी। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा, हाँ ये वाला पिक्चर। तो अ, एक मिनट। आपका सैक्रम वाला जो एरिया है, मतलब लोअर बैक पेन, साइटिका, हिप इश्यूज, ग्रॉइन प्रॉब्लम्स, नी पेन, ये सब है प्रॉब्लम क्या आपको? मतलब कुछ एक प्रॉब्लम इसमें से स्पाइनल ब्लॉकेज में सैक्रम। L3, L4, L5 और S1 में नसें दबी हुई है। हाँ, L1 वाला है, L1 से लेके लोअर बैक पेन, डिस्क प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, कंप्लेंट्स, ये सब है क्या? कुछ कुछ नहीं, L3 है मैम, हाँ हाँ L4 है, L5 है और S1 है, हाँ जी। लास्ट की 3, हाँ, मैं समझ लास्ट की गई। 4 है। मेरा मतलब ये है कि आपका जो लोअर बैक है वो कोलॉन और यूट्रस के वहां पे आपको तकलीफ है क्या, किसी भी रूप में? क्या आपको वैसे कोई तकलीफ है? हाँ, यूट्रस की तो मेरे बहुत ही तकलीफ, पीरियड्स बहुत ज्यादा आते थे, अब तो गई 10 साल हो गए। और लोअर बैक पेन है, ये आपको तकलीफ हो रही है ना? हाँ, एक और तो नसें खिंचती है ये, हम्म नसें खिंचती है, हिप्स में दर्द होता है, हिप्स से यहाँ तक नसें खिंचती है, हम्म। खड़ी तो नहीं रह सकती ज्यादा देर, ये 1-2 मिनट मुश्किल से। हाँ। तो आपको क्या करना है कि अ, जब आपके पिछले जन्म में या इस जन्म में भी आपके
पास्ट से जुड़ी हुई, मतलब आपके इस जन्म से भी पास्ट में ऐसी कोई परेशानियां थी जो आप अभी भी उनको सोचते हैं और आगे नहीं मूव हो पा रहे हैं? अब ऐसे याद तो नहीं है मैम। नहीं, मतलब इस जन्म में, मतलब आप चंद्रमोहिनी शर्मा के रूप में इस जन्म में जब आप शादी होकर आई थी उसके बाद में फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स थी क्या, या ऐसा कुछ था जो आप आज तक अभी भी मूव नहीं हो पाई, उनके बारे में अभी भी सोचती हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही है? नहीं, फैमिली में तो प्रॉब्लम थी, तो मदर इन लॉ थी, तो उनका व्यवहार थोड़ा ऐसा था, तो बड़ा, बाकी मैं ज्यादा नहीं सोचती अभी तो। उनके उससे बारे आगे में बढ़िए। 15 साल हाँ, हो गए उनको गए। नहीं नहीं, हाँ मैं समझ रही हूँ। अब उनको फॉरगिव करिए, उनको फॉरगिव करिए, उनको माफ करिए, खुद को भी माफ करिए कि अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई हो उनके प्रति तो अपने आप को हाँ। माफ करिए, और अगर उनके द्वारा कुछ गलती हुई हो तो आप उनको माफ करें। तो वो एनर्जीज जो अभी भी जुड़ी हुई है ना, उसको आप एक तो माफी मांगे, माफी ले, उसके बाद आप मतलब एनर्जीज जो है वो कॉर्ड कटिंग जो है वो करें, क्योंकि एनर्जीज आज भी अभी भी हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं वो बातें आती हैं। तो अब सोल, एक सोल जा चुकी है और वो नया इनकारनेशन ले चुकी होगी ऑलरेडी। तो अब आप ये सोचिए कि आगे कोई भी बढ़े तो खुशी से बढ़े, तो आप उनको खुशी मतलब प्यार भेजें और साथ में उस चीजों से आगे बढ़े। तो जब हम लोअर बैक की बात करते हैं तो हमारा पास्ट लाइफ जो होता है, केवल ये लाइफ नहीं बट हमारे पास्ट की लाइफ के भी, अगर उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है पिछले जन्म में वो आपकी बहू रही हो, आप उनकी सास रही हो, ये भी हो सकता है। तो आप दोनों जो है वो अब वो तो है नहीं, लेकिन आप ये कम से कम कह सकते हैं कि अगर मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई हो, जो मेरे द्वारा हुई हो, किसी को अगर हानि पहुंची हो तो मुझे माफ करें। और मैं समझ गई हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, मेरी तो 20% ही तकलीफ है, लेकिन कल मैंने कराया था ये जो मेडिटेशन है, कल मैंने कराया था, अगर आप सबको याद होगा तो प्लीज वो वाला जाके मेडिटेशन फिर से दोबारा करें, और नहीं तो वो कर्म विपाक का ध्यान है वो कर सकते हैं आप। और शिव भगवान को भी ध्याकर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, उनको भी याद करते हुए, उनका आह्वान करते हुए कि हमें उस पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम से आप निजात दिलाएं, मेरी जो गलतियां हुई हैं वो माफ करें, और मैं भी उन सबको माफ करती हूँ अगर उनके द्वारा कुछ गलती हुई हो। तो एक दूसरे को जो होता है ना, कहा सुना माफ किया, और फिर उसके बाद आप माफी मांगते हुए प्यार की एनर्जीज भेजिए, और एनर्जी कॉर्ड्स जो है वो आपके वो काट ले, कि मेरे और उनके बीच के जो भी कॉर्ड्स हैं वो आर्कएंजल माइकल या कृष्ण भगवान, हनुमान जी वो काट दे, जिससे कि मैं उस तकलीफों से आजाद हो जाऊं। तो आप ये करें। और मैम, मैं क्या है कि एजुकेशन में रही हूँ, तो वो प्रशासनिक का काम था मेरा, तो कुछ से जो अनुशासन में लाने के लिए भी करना पड़ता था, तो उनसे भी ऊंचा नीचा हो जाता था कर्मचारियों से। उनसे भी करिए फिर आप, ठीक है। हाँ। और घुटने की प्रॉब्लम भी है मेरे को। या मैं कल बात करूंगी, सॉरी मास्टर्स, मेरे को बात करते करते ध्यान नहीं रहा, टाइम हो गया है। तो धर्मिष्ठा जी, रमा जी, अपने आप जो भी आज शेयर करना चाह रहे हैं, आई एम रियली सॉरी बट प्लीज कल शेयर कर लीजिएगा, या फिर आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लें तो थोड़ा सा हम वहाँ शेयर ले लेंगे, लेकिन इंग्लिश में ही रहेगा, या तो कल ले लेते हैं। सो बट थैंक यू चंद्रा मैम आपका भी कि आपने शेयर किया, मैं कल आपको और बता दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक थैंक है यू मैम, सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच धर्मिष्ठा जी, एंड थैंक यू सो मच रमा जी, बाकी सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम ले लेंगे शुरू में जो भी क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसे रहेंगे एक्सपीरियंसेस। सो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, और सभी का मंगल हो, हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ जुड़ते रहे। थैंक यू सो मच।